मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सावसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग नौमणम कर्म पढ़ ले। तो हमारा यहाँ पर जो विषय चल रहा है आदिनाथ भगवान की स्टोरी है ना। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जब वो विद्याधर बन जाते हैं, है ना। विद्याधर बन जाते हैं, उनका नाम क्या है जब विद्याधर बनते हैं, याद है? महाबल, है ना। और उनका एक मंत्री रहता है स्वयंभू मंत्री, है ना। स्वयंभू मंत्री मतलब एक ही मंत्री नहीं था, चार मंत्री थे उनके। और ये महाबल राजा कहाँ का है, किस क्षेत्र का? विदेह क्षेत्र, विजयात पर्वत। विजयात पर्वत पर, सॉरी नॉट विदेह क्षेत्र, विजयात पर्वत। विद्याधर था वो, है ना। तो विद्याधर के पास शक्तियां बहुत होती हैं, राइट। और वो खूब इंजॉय करते हैं लाइफ को, वैसे होने को वहां पे चौथा काल ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं मानिए कि वहां पर सब सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं, ठीक है ना। वहां पर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, कर्म भूमि की तरह से। कर्म भूमि होती है वहां, तो वहां भी वहां पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो वहां पर जो ये राजा था विद्याधर था। और क्योंकि परंपरा से दादा ने दीक्षा ले ली, पिताजी ने दीक्षा ले ली, तो अब ये राजा महाबल का भी चाहता था कि स्वयंभू मंत्री जो था उसका सम्यक दृष्टि था, और उसको था कि ये राजा भी दीक्षा ले, है ना। तो लेकिन राजा जो था वो एंजॉय कर रहा था, उसका बर्थडे चल रहा था, वर्ष, है ना। वर्ष क्या था, अ, उसका हिंदी नाम यूज किया था, वर्ष वृद्धि दिवस, है ना। तो वो चल रहा था उसका, और ये बताते कि भाई सभी इंजॉय कर रहे थे, है ना। तो लेकिन जो स्वयंभू मंत्री है, उसके मन में थोड़ा सा विकल्प चल रहा था कि किस तरह से, अब ये तो सब कुछ मिल गया, पुण्य से सब कुछ मिल गया, है ना। तो मंत्री ने उससे क्या कहा कि विद्याधरों की यह उत्कृष्ट लक्ष्मी आपके पूरा कृत पुण्य का फल है, ठीक है। विद्याधरों की लक्ष्मी पुण्य में, पिछले में क्या किया था पुण्य, साधु बन गए थे और पुण्यदान बन, है ना। तो तपस्या जो करी थी उस तपस्या का फल है ना। तो आज जो हमें समृद्धि मिलती है वो हमें नहीं मालूम हमने पहले क्या चीज छोड़ी होगी, त्याग किया होगा। त्याग से पुण्य मिलता है, भोगने से पुण्य नहीं मिलता कभी भी। भोगने से कभी पुण्य नहीं मिलता। हम कहें कि हम तो किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत शांत हैं, हमें तो पुण्य मिलना चाहिए, नहीं। हम अपना पुण्य भोग रहे हैं, शांति के साथ भोग रहे हैं, वो अलग बात है। हम नया कर्म नहीं कर रहे, है ना। लेकिन हम यहाँ पर अभी इस समय अगर हम प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं लाइफ में, तो हमने पहले कुछ किया होगा। तो क्या कहता है वो, पुण्य धर्म से होता है, धर्म के कारण पुण्य मिलता है। और धर्म क्या है, पांच पापों का त्याग, वो भी त्याग ही है ना। हम पांच पापों में लगना इजी है, उनको छोड़ना मुश्किल है ना। इंद्रिय संयम, पांच पापों का त्याग किया होगा, इंद्रियों का संयम किया होगा। और समीचीन ज्ञान, राइट नॉलेज। अगर हम अम, मिथ्या देवों को ही, कुदेवों को ही मानते रहे कि यही सब कुछ है ना, तो वो नॉलेज हमें कहीं नहीं ले जाए, वो हमें छोटा मोटा पुण्य दिलाकर छोड़ देगी। पुण्य तो उसमें भी मिल जाएगा क्योंकि वहां पर भी त्याग है। लेकिन समीचीन नॉलेज का क्या मतलब है कि हम सही सच्चे देव शास्त्र गुरु को माने। इसलिए मंत्री कहता है, हे महाभाग, महाभाग मतलब महाभाग्य के धारी, भाग्यशाली, यदि आप अपनी चंचल लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं,
मतलब कि फिर से ये समृद्धि चाहते हैं। होता है ना कि एक अनपढ़ को अगर हमें धर्म में लगाना हो तो थोड़ा सा लोभ लालच देना ही पड़ता है, उसको पुण्य का लालच देना पड़ेगा, है ना। पुण्य से भोग मिलेंगे ऐसा लालच देना पड़ता है ना। तो यदि आप अपनी चंचल लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं, चंचल लक्ष्मी जो बाह्य लक्ष्मी है, और इस पुण्य से अरिहंत सी पुण्य विभूतियां पाना चाहते हैं, तो अरहत अरहंत प्रणीत धर्म में अपना उपयोग लगाएं। हालांकि यही जीव आगे चल के पहला तीर्थंकर बनने वाला है, लेकिन इट डजंट मीन कि धर्म पहले नहीं था, है ना। इसका क्या मतलब, क्लियर है ना। विद्यार्थ पर्वत पर तो हमेशा ही चतुर्थ काल है, वहां पर तो हमेशा ही केवली रहते हैं, केवली होते हैं, है ना। तो उनको हमेशा नॉलेज है। माने जाते हैं तो नहीं कह सकते, आने को आना चाहे यहाँ पर तो आ सकते हैं। जैसे वहां पर उनके सिद्धकूट चैत्यालय होते हैं, तो कह लीजिए अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम जिन चैत्यालय, तो वहां पर वो उनकी पूजा करते हैं। सिद्ध भगवान की नहीं, वहां पर अरिहंत भगवान की, हाँ हाँ, तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं। जैसे अकृत्रिम चैत्यालय हमारे नंदीश्वर द्वीप के हैं, ऐसे ही अकृत्रिम चैत्यालय विद्यार्थ पर्वत पर भी होते हैं, तो वो वहीं जाते हैं। बड़ी बड़ी कहते हैं 108 फीट, हाँ 108 फीट की। हाँ। तो यहाँ की व्यवस्था तो कैसी है, नाम नहीं लिखे हैं अरिहंत, लेकिन वो है अरिहंत की। ठीक है, तो अरिहंत धर्म तब भी चल रहा था, है ना, क्योंकि मोक्ष का मार्ग एक ही है। ठीक है ना, मोक्ष हमेशा एक ही मार्ग से मिलेगा, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र से, उसके अलावा कुछ नहीं बस। हाँ, उन लोगों को यहाँ ये सब मिलता है क्या, शास्त्र ये सब हम सब कुछ वहां पर सब कुछ सेम है। क्योंकि अरहंत प्रणीत, हाँ ये अलग बात है कि वहां पर गौतम गणधर का लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हाँ, महावीर भगवान का नहीं, है ना। वहां पर वहां के जो भी केवली अभी प्रेजेंट है ना वहां पर, हाँ, सो वो हम व्हेन केवली वाज प्रेजेंट, ही ओरली वाज करेक्ट, सब लोग जीव सुन रहे थे। यस, तो उनको ऐसा लिखा हुआ शास्त्र होना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर चतुर्थता कैसे था, सेम वैसा है, बिल्कुल सही। तो अरहंत प्रणीत धर्म में अपना उपयोग लगाएं। इतना सुनते ही चारवाक मत को मानने वाले, जो दूसरे दर्शन को मानने वाले हैं, सभी सम्यक दृष्टि, सभी जिन धर्म को मानने वाले हो नहीं, चारवाक मत को मानने वाले महामती मंत्री अपने अभिप्राय को पुष्ट करने लगा। कहा, राजन, यह मंत्री तो अधर्म के नशे में चूर है। स्वयंभू मंत्री को कह रहा है कि ये अधर्म करना चाहता है। कहाँ पुण्य कहाँ पाप, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक, जब कुछ दिख नहीं रहा है, जो है वो यही है, तो खाओ पियो मजे करो, है ना। कि ये जो शरीर है ये भी पंचभूत तत्वों से बना है। तो क्या लॉजिक दिया उसने कि महुआ, गुड़, जल आदि पदार्थों को मिलाने से मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे कौंदे होते हैं ना, कौंदों को सड़ाने से शराब बनती है, ठीक है, तो उसमें मादकता आ जाती है, पहले नहीं है लेकिन आ गई। ऐसे ही शरीर में आत्मा है नहीं, लेकिन पांच भूत तत्व जहां मिले आत्मा उत्पन्न हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, उसी प्रकार शरीर बनने पर उसमें चेतना भी उत्पन्न हो जाती है। शरीर की शक्ति क्षीण होती है तो आत्मा भी शक्ति रहित हो जाती है। यूं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ की कार्य करने की एक निश्चित सीमा होती है, उसके बाद वह पदार्थ काल के गाल में समा जाता है। इसलिए आप प्रसन्न रहिए, खाइए पीजिए, मौज उड़ाइए। ऐसा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए धर्म की आड़ में हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। होता है ना कई बार, पहले जब बच्चे होते हैं अपने को भी ऐसा लगता था ना, मम्मी कुछ कह दे कि मंदिर जाना है, उससे पहले ये नहीं मिलेगा, या आज तो जाना जरूरी है, सुबह जब उठ के जाना है, तो अंदर से ऐसे ख्याल आते थे कि इनको क्या पड़ी है, इनको इनको शायद हमारा नींद पसंद नहीं है, इन्हें हमें सोना पसंद नहीं है। तो इस तरह से कुछ भी हम
सोच सकते या ज्ञानियों का सोच है, राइट? आज सुबह भी ऐसे हो गया। अभिजीत मुझे परीक्षा के लिए लेकर आना चाहता था, मैं तो 10 बजे यहाँ पर आना चाहती थी, क्यों उठा रहे हैं मेरे इतने से, मैं क्या व्हाट आई वांट ही इज नॉट अलोइंग मी टू डू, आई वाज विलिंग, बट हमें मिल गया सब। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। ठीक है ना, तो इस तरीके से उसने लॉजिक रखा कि खाना पीना मौज उड़ाना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए धार्मिकता का नकाब ओढ़कर लोग अपने अहम की पुष्टि करते हैं, इसलिए जो मिला उसका जी भरकर भोग करो, है ना, जो मिल गया उसको भोग लो। अब दूसरा बोलता है कि हाँ, प्राप्त हुए भोगों से मिलने वाले सुख को छोड़कर किसी और अलौकिक सुख की कल्पना तो ऐसी है जैसी आधी छोड़ पूरी को जावे, पूरी मिले ना आधी पावे। सॉरी, आपको दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। ठीक है, तो कि भाई जो मिल गया उसको तो भोग लो, जो है ना, तुम्हें जो मिला उसको भी तुम छोड़ दोगे, तो ये तो इस तरह की हो गई। तीसरा मंत्री मंत्री संभिन्न मति कुछ मंद हाथ से लिए हुए जीव की परिकल्पना को थोथा कहने लगा कि जीव होता ही नहीं है, विज्ञानवाद की पुष्टि करने लगा, ये बौद्ध धर्म का, जो जीव को नहीं मानते। हाँ, मतलब ऐसा है कि आत्मा नष्ट हो जाती है, ऐसा मानते हैं, क्षणिकवाद, सब कुछ अनित्य है, वो ऐसा मानते हैं। ठीक, कहते हैं मुंडा मुंडा मतिर भिन्ना, मतलब कि जितने लोग, मुंडा मुंडा मतिर भिन्ना, डिफरेंट सोच, जितने लोग उतनी सोच। और चौथा, शतमती मंत्री भी शून्यवाद के विचार रखने लगा, है ना, सब कुछ कुछ मैटर ही नहीं करता। हाँ, विपरीत अभिप्राय रखने वाले तीनों मंत्री अपने अपने मत की पुष्टि कर रहे हो ऐसा ही नहीं, किंतु स्वयं बुद्ध मंत्री के कथन को भी झूठा करने का प्रयास बरकरार था। कहीं ऐसा ना हो राजा इसकी बात मान ले और हम लोग मुंह की खाके रह जाए, है ना। क्या होता है ना, जब पता रहता है कि वो हम गलत हैं, लेकिन अहंकार हमें हमें झुकने नहीं देता। रावण को भी पता था वो गलत कर रहा है, लेकिन एक बार किसी स्त्री को उठा लाया और अब बिना भोगे छोड़ दे, तो ये तो उसके अहंकार हो गया ना एक तरह का, ये तो बहुत ही नीची हो जाएगी। तो वो चीज हो गया उसके साथ। तो कभी कभी ऐसे फंस जाते हैं अपनी जाल में कि अब उसको बचाने के लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े, सच को भी झूठ बोलते चले जाते। वस्तुतः यह सदियों से होता आया है। अपनी प्रज्ञा से, मतलब अपनी बुद्धिमानी, विजडम से स्वयं बुद्ध मंत्री ने तीनों मतों का जोरदार खंडन किया और अपनी वाग्मिता से सभासदों का मन प्रसन्न कर जिनेन्द्र प्रणीत धर्म का प्रतिपादन किया। ठीक है, सत्य की जीत की, लेकिन उसके लिए अच्छा वक्ता होना, सोच होना, है ना। एक नेगेटिव बुद्धि रखने वालों से जीतना भी आसान नहीं होता, उनके कुतर्कों को पीछे कर पाना, है ना। राजा ने बुद्धिमान स्वयं बुद्ध के वचनों को स्वीकार किया और उचित सत्कार कर सम्मान किया। सत्य है, जब अहम को ठेस पहुंचती है तो क्रोध आता है, उससे मात्सर्य बढ़ता है और वही नरक और पतन का कारण हो जाता है ना। अहम मान से क्रोध आता है और क्रोध से गलत स्टेप उठाते हैं, है ना। जो मात्सर्य वर्ड बोल रहे हैं, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, दूसरे से जेलस करना, उसमें हम क्या क्या काम नहीं कर जाते हैं, है ना। दूसरा बढ़ रहा है तो हम उसे रोकना चाहते हैं, चाहे उसमें फिर हमारा खुद का कर्म बंध रहा है, उससे मैटर नहीं रहता, मुझे इसको नीचा दिखाना है, वो बस बोल बन जाता है, राइट। सोचिए कि अगर ये स्वयं बुद्ध मंत्री को हरा दिया होता, राइट, और ये राजा सही डायरेक्शन में नहीं जा पाता, तो कितना बड़ा अनर्थ। ठीक है, और वो अनर्थ का भागीदार कौन होते? ये तीन मंत्री। ठीक है ना, उसको मिसगाइड, है ना। ये तो मान लिया कि चलो होनी थी, उन्हें तीर्थंकर बनना है, इसलिए ये सब हो रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन इसी तरीके से हम अपना बिगाड़ कर लेते हैं बहुत। जैसे लेट से कई बार इवन कहीं टेम्पल बन रहा हो या
कुछ और धर्म के आयतन बन रहे हैं, है ना, और हम उसमें रुकावट डालें, तो जो नहीं बनने का दोष है, इतने वर्षों तक, 100 200 300 वर्षों तक जो उसमें धार्मिक क्रियाएं होती, लोगों के पुण्य बंधते, हम उन सब में अंतराय डालने वाले बंद कर लेते हैं। जो ऐसे हम बोल देते कई बार, अरे इतने मंदिर हैं और बना रहे हैं, उसमें भी थोड़ा तो अंतराय आता ही होगा। बहुत आता है, बिल्कुल नहीं बोलना, बोलना ही नहीं। अपने को क्या है, बनने दो। अपना गोल क्या है, हमें क्या आफता रखी है, हम क्यों बोले। और अगर ऐसा बोला है तो उसका क्या करें प्रायश्चित। बोलने से क्या होता है ना, देखो, मन में है तो तुम्हारे तक ही सीमित है। अब तुमने मुंह से बोला, 4 लोग और इन्फ्लुएंस हो गए, है ना, वो 4 और अनदर को करेंगे, तो इस तरीके से हम उस चीज का अननेसेसरी अंतराय बांध लेते हैं। फिर हम ऐसी जगह जाके पैदा हो जाएंगे जहाँ मंदिर है ही नहीं। तो ऐसा बोले पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कराए, सब कुछ अपने अंदर रखना, हाँ बोलने का। ठीक है ना। जितना हम कर सकते हैं हम उतना बोले कि मैं ये करा रहा हूँ, है ना, मैं जीर्णोद्धार में मेरा मन है, मुझे कराना है ना। ऐसा ही होना चाहिए नहीं, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है ना। मैं ये भी कराऊं और मैं ये भी कराऊं, ठीक है। और अगर लिमिटेड है तो फिर जो करा रहे हो बस उसको बोलो कि मेरी कैपेसिटी इतनी थी, है ना, आपकी है, आप दोनों कराइए, ठीक है। किसी को काम करने से रोकना नहीं, ये चीज है। सेम व्रत उपवास करिए। यस, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी, अगर कभी आपकी समझ कैसे, क्योंकि हमेशा आपकी समझ ही जरूरी नहीं है सही हो, हाँ। तो अगर आपकी समझ से कोई चीज डिफरेंट तरीके से हो जाए, लाइक मंदिर से रिलेटेड, तो क्या वो हमें आगे बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए? कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर इसकी जगह ऐसा हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब जो भी है, जो जितनी मेरी बुद्धि है उस हिसाब से, तो क्या वो सही है या नहीं? यू मीन मंदिर का स्ट्रक्चर, या मतलब समझ में नहीं आता। लोकेशन, सपोज लोकेशन वाइज। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। नहीं, देखो, ओपिनियन अगर मांगा गया है तो ओपिनियन देना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके अकॉर्डिंगली वो प्लेस सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये बस आप इतना मान सकते हो कि मेरा अभी पुण्य उतना नहीं था कि मेरे अकॉर्डिंगली काम हो जाता। हम्म। अपन अपनी तरफ से सोचते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई बार दूसरे का पुण्य भी चल रहा है, राइट। तो चीज उसके अकॉर्डिंगली, हमारे अकॉर्डिंगली ना होकर दूसरे के अकॉर्डिंगली हो गई। किसी ने तो चाहा ना, हाँ हाँ हाँ। राइट, किसी ने तो सोचा उसके बारे में कि ये जगह ठीक है ना। तो हम हाँ। यही माने कि जिसने सोचा उसके हिसाब से हो गया, दैट मीन मेरा पुण्य भी कम था। और हो अच्छा, सकता है हमारी नॉलेज कम हो, मे बी मुझे ये ठीक लग रहा था लेकिन बाकियों के हिसाब से वो ठीक है, तो मेजोरिटी के साथ चलते हैं। ठीक है। एक चीज और पूछना चाहती थी कि अगर कभी किसी का पुण्य कम चल रहा है, हम्म। पर दूसरा पर्सन परेशानी में है, एक्चुअली अभी मैंने रिसेंटली ये सुना था, इसलिए वो आपसे क्लैरिफाई करना चाह रही थी, तो उसकी मदद करनी चाहिए या उसकी मदद करके आप उसका पुण्य मतलब आपके ऊपर भी छिड़क जाता है? अब मतलब क्या कहूँ मैं, समझ। नहीं, देखो, अपने में तो मैं बाद में बात करूंगी इसके बारे में, छोड़िए अब आप, ये मुझे थोड़ा क्लियर है तो मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। अदरवाइज दूसरे के दुख दूर करने से अपना ही धर्म ध्यान होता है, ठीक है। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। हम्म। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो क्रोध आता है, मात्सर्य बढ़ता है और नरक पतन का कारण हो जाता है। बात मिथ्या दृष्टि को सम्यक बनाने की नहीं, बात तो अहम को गलाने की है। देखा जाए तो राजा को अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है, परंतु राजा होने पर भी मार्दवता से ओतप्रोत है। मार्दवता मतलब मान रहित होना। मार्दव, मार्दव है ना, मान रहित है, बहुत मृदु भाषी है, बहुत सबको साथ लेके चलने वाला ऐसा राजा है ना। हालांकि सम्यक दर्शन उसके पास नहीं है, तो मान नहीं है उसके पास, तभी तो मंत्री की बात सुन रहा है। नहीं तो चाहता तो कह देता मैं राजा हूं, तुम कौन होते हो, है ना।
सत्य को स्वीकार करने का बल है। अन्य मंत्रियों का वह अहम उन्हें नरक ले गया। अपने पालक के कल्याण की चिंता रखने वाला स्वयंभुत मंत्री जब मेरु पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना में तत्पर था, तभी उसने आकाशगामी 2 मुनिराज देखे। ठीक है, तो जो विद्यार्थ पर्वत पे हैं तो उनके पास वो विमान रहते हैं उड़ने वाले, है ना। उनके पास विद्याएं भी रहती हैं जिसमें वो उड़कर जा सकते हैं। और हमने जब रामायण सुनते हैं, पद्म पुराण जी, राइट, तो रावण के पास क्या था, पुष्कर विमान, है ना, जिसमें वो सीता को हरण करके ले गया। कहाँ से ले गया था, लेट के तो दंडक वन से लेके गए ना, जब वो वनवास में थे, है ना। तो वहां से मतलब भारत क्षेत्र से विद्यार्थ पर्वत पर कहने को वो सोने की लंका, एक्चुअली वो उस टाइम पर उस जगह पर रहता था। जो रावण का फैमिली था वो शिफ्ट हो गया था, एक्चुअली प्रॉपर विद्यार्थ पर्वत पर ना होकर वो लवण किसी द्वीप पर रहते थे, उस द्वीप को श्रीलंका कहते हैं। उसी द्वीप को लंका कहते हैं एक्चुअली। अभी जो लंका है वो नहीं कह सकते, नहीं, वो नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय के हिसाब से साइजेस वगैरह कुछ भी मैच नहीं करता है अपने शास्त्र के हिसाब से, है ना। ठीक है, तो जब उनके पास ये कैपेसिटी है तो मेरू पर्वत भी जाया करते थे विद्याधर, है ना। इतना उनका पुण्य है, जो अगर सम्यक दृष्टि हो तो क्या क्या नहीं कर सकता, है ना। 2.5 द्वीप में कहीं भी जा सकते हैं। तो वो इस तरह से वंदना में लगा रहता था। तभी उसने आकाशगामी 2 मुनिराज देखे, जिनके शुभ नाम थे आदित्य गति और अरिंजय, है ना। अब वो मुनिराज विदेह क्षेत्र से भी आ सकते हैं। तो एक तरह से जो विद्यार्थ पर्वत के मुनि हैं या जो जा सकते हैं सुमेरु पर्वत पर जाकर, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मुनि महाराजों के दर्शन भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के चिंतन हम अपने ध्यान में बैठकर भी कर सकते हैं। हम अपने आप को एक विद्यार्थ पर्वत का पे रहने वाला मान सकते हैं, और हम भी विमान में उड़कर फिर सुमेरु पर्वत गए। इमेजिनेशन कुछ भी की जा सकती है ना। मंत्री उनके सम्मुख गया, प्रणाम किया, वंदना पूजा की और कहा, अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से सुशोभित तब प्राप्त महारिद्धियों के स्वामी, आप हमें यह बताएं कि विद्याधरों का अधिपति राजा महाबल भव्य है या अभव्य। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा, भव्य है या अभव्य। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। यह नहीं पूछा कि राजा सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। क्यों नहीं पूछा होगा, ये मैं उनको बना लूंगा या वो मान नहीं, इसलिए कि तो होंगे, हाँ, कि यह दृष्टि तो कई बार समीचीन हो जाती है। सम्यक दर्शन पाना छोड़ देना इजी है, लेकिन कोई अगर अभव्य ही है, अभव्य जो होते हैं वो कभी मोक्ष नहीं जा सकते, नेवर एवर। इसलिए उसको ज्यादा वरी किस चीज की थी कि क्या कभी अपना कल्याण कर पाएगा कि नहीं। अगर भव्य है तो कर ही लेगा, फिर चिंता नहीं है। सोचिए, एक सोल दूसरी सोल के लिए कितना वरिड है ना। इसी चीज को कल्याण मित्र कहते हैं। जब कल्याण उसके बाहर से प्रोग्रेस में नहीं, उसके अंतरंग प्रोग्रेस में जो सोच करे कि मैं इसके सोल के कल्याण में सहायक बन, दैट इज कल्याण मित्र। तो पूछने का ढंग भी कितना, हाँ, सीधा नहीं पूछा, सीधा नहीं, हाँ, कि ये भव्य है या अभव्य, सीधा भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो भव्य वो है जो मोक्ष पाने की क्षमता रखते हैं, अभव्य जिसमें क्षमता ही नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं दूरदर्शिता। यह नहीं कहा कि राजा सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। भव्य पर भव्यता अगर है तो उसकी मुक्ति फॉर श्योर है ना। हमें अपने प्रभु को धर्म पथ पर बढ़ाना है, स्वयं को सम्यक दृष्टि कहकर अपने अहम को नहीं बढ़ाना। यही तो सम्यक दृष्टि की धर्म रुचि है। इसलिए अंदर ही अंदर अगर हम अपने आप को दूसरे के सामने, हम तो सम्यक दृष्टि है ना, हम सम्यक दृष्टि हैं, ऐसा कोट करते रहना, ये बहुत बड़े अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि नो वन नोज सम्यक दृष्टि है कि नहीं।
लेकिन इसमें नोशन क्या आता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, आप मिथ्या दृष्टि। मुझे बोलते हो इस तरह का बोलना, कुछ। हाँ, कभी भी नहीं बोल सकते हम कि हम सम्यक दृष्टि हैं। हमने अगर व्रत ले लिए तो अलग बात है, लेकिन तब तक नहीं कह सकते। ज्येष्ठ मुनिराज ने कहा, हे भव्य, तुम्हारा स्वामी भव्य है, उसे तुम्हारे वचनों पर विश्वास है। आगामी 10वें भव में वह तीर्थंकर होगा। अभी तुम्हारे राजा ने 2 स्वप्न देखे हैं। तो अवधि ज्ञानी मुनिराज ने उस राजा के दिमाग में चल रहे स्वप्नों को देख लिया। तो सपने पुद्गल होते हैं, तो पुद्गल चीजों को ही वो देख सकते हैं। अवधि ज्ञान में पुद्गल चीजें ही दिखाई देती हैं। मन पर्याय में मन के विचार भी पकड़ में आ जाते हैं। उद्गल मतलब जो देख सकते हैं, मतलब विजन है ना, जिनका ड्रीम चल रहा है उनके दिमाग में, तो ड्रीम विजन है, राइट, रूप रस गंध वर्ण वाले, तो वो उसको देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो उनको 2 सपने हैं, उनमें से एक का फल है आगामी भव में होने वाली विभूति, और दूसरे का फल है आयु की अल्पता, बहुत कम आयु बची है। और एक है कि आगामी भव में बहुत अच्छा कुछ पाने वाले हैं। अब राजा की आयु मात्र 1 माह शेष रह गई। विद्याधर राजा है और 1 माह की आयु शेष है। इसलिए हे भद्र, इसके कल्याण के लिए शीघ्र यत्न करो, प्रमादी मत बनो। है ना। तो पूरा बता दिया कि तुम अब जाकर कैसे इनको संबोधन दो। भला भाग्य होने पर जब उचित पुरुषार्थ किया जाता है तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। काल लब्धि के आश्रित रहकर मूढ़ मत बनो। बहुत बड़ा मैसेज है ये, क्योंकि कई जगहों पर काल लब्धि वर्ड यूज करा जाता है कि काल समय आएगा ना तो अपने आप हो जाएगा। जब काल समय आएगा ना तब अपने आप मोक्ष हो जाएगा, अपने आप वैराग्य लेने का मन कर जाएगा, अपने आप निमित्त मिल जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होता है ना कि लाइफ में क्या बनना है उसको भी काल के भरोसे छोड़ देते हैं। जब समय आएगा अपने आप हो जाएगा। हमें क्या माना, अच्छी बात है कि एंजाइटी नहीं है उसके अंदर, हाव हाव नहीं है ना, कि मुझे करना है मुझे करना है, वो भी गलत है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए। शांति से मेहनत करते रहना है, लेकिन काल के भरोसे नहीं बैठने को कहा। ये चीज देखने की है। ठीक है ना। तो काल लब्धि का मतलब यही निकालते हैं इस समय आने पर। हाँ, काल लब्धि का वैसे मीनिंग तो यही होता है कि काल आएगा। काल सुकाल का होना जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी कर्म अपना फल देता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख कर देता है। तो काल इज ए इम्पोर्टेंट निमित्त। यस, काल का होना जरूरी है, सही काल का, है ना। अब हम कहें हम पंचम काल में मोक्ष हो जाए, नहीं हो सकता। उसके लिए चतुर्थ काल का होना जरूरी है ना। तो उस अपेक्षा से काल लब्धि है। जब समय अनुकूल होगा, इस अपेक्षा से जब हमारे उस तरह के कर्म अच्छे चल रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कहा ना, भला भाग्य होने पर, जब अच्छा पुण्य का उदय चल रहा है उस समय तुम पुरुषार्थ करो। ठीक है ना। तो कार्य की सिद्धि अवश्य होती है। ठीक है। तो काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठना। कुछ जीव जो होते हैं, जैसे अभी तीर्थंकर हैं, जिन कुछ सोल्स कह लीजिए, कुछ जीव ऐसे रहते हैं जिनके कुछ निधत्य निकाचित कर्म, राइट, ऐसे जो फिक्स हैं, होगा ही होगा, उन्हीं को वो बता सकते हैं कि 10वें भाव में तीर्थंकर बनेंगे या मोक्ष चले जाएंगे, है ना। ऐसा हर एक के लिए नहीं कहा जा सकता, है ना। बहुत एक कहानी और भी आती है, जैसे राजा श्रेणी जब महावीर भगवान के समो शरण में जा रहा था, तो बाहर एंट्रेंस पे बहुत सारे बड़ा विशाल समो शरण लगता है। तो एक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे, और उनके भाव जो थे बहुत खराब हो रहे थे। जब चल रहा था देखा तो बड़े शांत थे, धीरे धीरे उनके भाव बदलने लगे, है ना। तो उन्होंने उनको बड़ी क्यूरोसिटी हुई ये देखकर कि मुनि महाराज के भाव कैसे बदल रहे हैं। अंदर पहुंचे तो गौतम गंधर्व से
क्वेश्चन किया कि भाई बाहर एक मुनिराज दिखाई दिए, मिले थे, और उनके विचार ऐसे बदल रहे थे, उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अगर वो इन भावों के साथ, जो भी उनके भाव हैं, उनकी क्या गति होने वाली, कि अगर इन्होंने यही भावों को थोड़ी देर और मेंटेन किया तो ये नरक चले जाए, ठीक है ना, तो तुम जाकर इन्हें संबोधन दो। श्रेणिक को बोला, तो श्रेणिक जाता है, संबोधन भी दिया, और उससे उनको एकदम से रियलाइज हो गया कि ये क्या, मतलब, क्योंकि उन्हें क्या हुआ था, उन्होंने वहां से 2 पर्सन जा रहे थे जो कि उनके राज्य के मंत्री थे, उस राज्य के, नहीं, उसी भाव में। जब उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को राज्याभिषेक करके और दीक्षा ले ली, तो शत्रुओं ने उस छोटे से बालक को मतलब बलहीन समझकर अटैक कर दिया, है ना, प्रजा के साथ मिसबिहेव करने लगे, है ना। तो वो जो मंत्री थे, जब वो ऐसे जा रहे थे और राजा को देखकर कि अरे देखो, अब आज ये मुनि है, ये हमारे राजा हुआ करते थे और आज हमारा राज्य की ये हालत है, ऐसे होते हुए सुना उन्होंने, तो उनको एकदम से आवेश आ गया, ऐसा उनको लगा कि मैं क्या कर दूं, है ना, मेरे बच्चे के साथ ऐसा। तो भाव मुनिराज के भी बदल सकते हैं, और विदिन अंतर मुहूर्त उनके भावों को वापस से अगर नहीं संभले तो उनकी गति बिगड़ सकती है ना। तो वो वापस गए, संबोधन दिया, और उनका उसी भाव से केवल ज्ञान हो गया, समझ रहे हो। तो काल अगर होता तो बोल देते ना कि नहीं, इन्हें तो इसी भाव से जाना ही है, राइट। तो अगर यही भाव रहे तो नरक जाना होगा, और यह भी भाव संभाल लिए तो मोक्ष भी जा पाए। बहुत तीव्र भावों का खेल है ना। तो इस तरह से बताया है। इतना कहकर दोनों मुनिराज क्षण भर में गगन में अंतर्हित हो गए। मुनिराज के वचनों से मंत्री का मन बहुत प्रसन्न हुआ और व्याकुल भी। व्याकुलता को लिए हुए वह शीघ्र ही महाबल के पास पहुंचा। राजा स्वप्न के फल जानने की प्रतीक्षा में था, क्योंकि उसको 2 स्वप्न आए थे। मंत्री ने स्वप्न फल सहित ऋषिवर के वचन राजा को सुना दिए। आश्चर्य, अपनी तीर्थंकरता को निश्चित जानकर भी महाबल ने अपना धैर्य नहीं खोया, विवेक नहीं लुटाया और सम्यक पुरुषार्थ करने को उद्यत हुआ। कोई कह दे तुम आगे चल के तीर्थंकर बनने वाले हो, तो अहंकार में ही बहक से जाएंगे, मतलब किसी को कुछ नहीं समझेंगे फिर तो हम, राइट। हमें कोई कह दे तुम इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हो, हम अभी से अपने को प्रधानमंत्री समझने लगेंगे, ठीक है ना। इतना हमारे साथ विडंबना है कि हमारा मान जो है ना एकदम ओवर पावर कर जाता है। भावों को संभालना आसान नहीं है। अपना वैभव राज्य भार सब पुत्र को सौंपकर समस्त लोगों से पूछकर सिद्धकूट चैत्यालय पहुंचा, जो विद्यार्थ पर्वत पे चैत्यालय रहते हैं उनमें। वहां सिद्ध प्रतिमाओं की पूजा कर निर्भय हो संन्यास धारण किया। बुद्धिमान राजा ने जीवन पर्यंत के लिए गुरु की साक्षी पूर्वक आहार, जल और शरीर से ममत्व छोड़ दिया, ठीक है। हाँ, अभी दीक्षा की बात नहीं है, संन्यास धारण किया, दीक्षा ही हो गई। इसी व्रत के साथ वह 4 आराधनाओं की परम शुद्धि को धारण कर रहा था। प्रायोपगमन संन्यास धारण करता हुआ 22 दिन तक संलेखना धारण की। समस्त परिग्रह से रहित होते हुए वह मुनि के समान तपस्वी जान पड़ता था। मुनि के समान इसलिए कहा क्योंकि मुनि के योग्य केश लोंच आदि कर दुर्धर चर्या का पालन नहीं किया। मुनि मतलब बेसिकली वो सारी जो प्रोसेस रहती है मुनि वाली, वो सब नहीं, बस एक जगह पर बैठकर तपस्या करी, इसलिए तपस्वी है, मुनि नहीं कहा, मुनि के समान। अंत समय में मात्र नगन होकर अपने आप को मुनि मानना और मनवाने का हठाग्रह आर्ष विरुद्ध आचरण है। कोई गृहस्थ ये सोचे कि हम कुछ ना करें और एंड टाइम पे नगन हो जाएं, तो वह मुनि नहीं बनना। मंत्री ने अपने स्वामी की अंत समय तक सेवा कर अपने मंत्री पद के कार्य को बखूबी निभाया। तदनंतर वह महाबल भव
का मूल कारण यह शरीर उसमें मोह रहित होता हुआ प्राण त्याग करके ईशान स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सौधर्म पहला स्वर्ग, ईशान दूसरा स्वर्ग, है ना। तो दूसरे स्वर्ग में चला गया। कौन? वो विद्याधर, है ना। उससे पहले वो राजा था, जयवर्मा, श्रीवर्मा, है ना। उसके बाद मुनि बने, मुनि बन के विद्याधर बने थे। अब विद्याधर बन के वापस से मुनि तपस्या करी, है ना, और स्वर्ग में उत्पन्न हो गए। हाँ, देव बने। बहुत सुंदर वर्णन है यहाँ पर ये। वहां वह श्रीप्रभ नाम के अतिशय मनोहर विमान में उपपाद शैया पर बड़ी रिद्धि का धारक ललितांग देव हुआ। तो स्वर्ग में जो देव विमान होते हैं ना, वो भी बहुत बड़े, मतलब असंख्यात योजन वाले। अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े। ठीक है। और बहुत सारे विमान होते हैं, राइट। अपन सोचते हैं कि स्वर्गों की संख्या में भले ही मालूम है कितने 64 63 पटल होते हैं ना उनके, टोटल लेवल्स। उसमें जो फर्स्ट लेवल है उसमें सबसे ज्यादा विमान होते हैं, कुछ लाखों की संख्या में विमान होते हैं। तो उसके एक विमान में वो देव बने। 63 पटल 8 स्वर्ग, सॉरी 16 स्वर्ग में के, डिवाइडेड। 16 भी नहीं, पूरा टोटल अब ऊपर तक, सर्वार सिद्धि तक। और भी स्वर्ग है। हाँ। 5 नो, नो ग्रैविक, एंड 9 अनुत्तर, नहीं 5 अनुत्तर और 5 अनुदेश। 16 स्वर्ग हो गए नीचे। हाँ, 16 स्वर्ग, 5 नवम ग्रैविक, 5 अनुत्तर, 5 अनुदेश। 26 35। हाँ नहीं, लेकिन नीचे के 16 स्वर्गों के पटल ज्यादा है, जैसे पहले के 11 पटल ऐसे। तो उसमें वह ललितांग देव हुआ। अब देव कैसे पैदा होते हैं? तो उत्पाद शैया में। किसी ने वो मूवी देखी होगी ना, एवेटार, मुझे बहुत ज्यादा पसंद रहती है एवेटार मूवी। उसमें वो ऐसे ही होता है जैसे बस उठे हैं उस, लाइक एक मशीन सी है उसके अंदर, बस वो उठ गए एकदम से। सिमिलर टू दैट, राइट, कि एकदम से बस वो उठ गए, है ना। ऐसे ही वो पूरा, अभी तो कहाँ वो ललितांग, वो तपस्या कर रहे थे, शरीर कृश था बिल्कुल, नग्न अवस्था थी, और अब एकदम से एज अ यंग बॉडी, जैसे विद इन 3, मतलब समय में, है ना, एकदम फ्रेश यंग विद ऑल द ज्वेलरी, राइट। ऐसा एकदम से बस उठ के बैठ जाते हैं, ऐसा। महाबल ने बहुत ही उत्कृष्ट तप किया, पर मन में भोगों की आकांक्षा का संस्कार पूर्णतः नहीं गया। जब तक यह भोगों की वासना बनी रहती है तब तक निर्मल सम्यक दर्शन का दर्शन कहाँ। बाहर से कोई कुछ भी कहे, इतना भी अपने को सम्यक दृष्टि माने, पर मन जानता है कि भोगों की चाह अभी कितनी विद्यमान है। पूर्णतः संसार में मेरा कण मात्र भी, पूरे संसार में मेरा कण मात्र भी नहीं, इस स्त्री जगत में मैं शून्य हूँ। मतलब कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ संबंध है, मतलब बाहर से संबंध जुड़े हुए, है ना। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व मेरा अहंकार है, यह सब भावना भाते हुए भी जब मन भोगों के आडंबर में भी दिगंबर रहे तो तन का दिगंबर होना सार्थक समझो, अन्यथा देवियों का भोग ही हाथ लगता है, मुक्ति का नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं, वो नीचे का स्वर्ग का देव क्यों बन गया? ऊपर में भी बन सकता था, कहना ये चाह रहे हैं। ऊपर देवियां नहीं रहती, है ना, 16वें स्वर्ग के ऊपर देवियां नहीं रहती। आई थिंक 12वें के बाद नहीं रहती, एक बार डबल चेक करना पड़ेगा। तो वो क्यों नहीं रहती? क्योंकि यहाँ पर जो छोड़ा था वो पूरी तरह मन से छोड़ दिया था, मुझे भोग मिल जाएंगे इस चाह से नहीं छोड़ा। इसीलिए आचार्य श्री का सब यही बोलते हैं कि वो 16वें स्वर्ग गए होंगे जहां देवियां नहीं है। ठीक है ना। तो इतना ज्यादा मैटर करता है हम किन भावों से तपस्या करते।
आज के टाइम में तो मोस्टली अपने जो व्रत उपवास भी रहते हैं तो किसी इच्छा के कारण रहते हैं, ये मेरा काम पूरा हो जाए। अपन मेहनत भी करते हैं तो भोगों की इच्छा से, या ये लाइफ अच्छी चल जाए, बस इतनी तक सोच रहती है अपनी, है ना। ये सोच नहीं रहती कि मेरे अंदर की जो सोल बैठी है उसको इन खाने से पीने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्यों नहीं उसकी प्रैक्टिस करूं, उसके बिना उसका जीना सीखूं टाइम टू टाइम उस चीज से। वैसा नहीं रहता अपना, है ना। तो ऐसा ही वो ललितांग देव जो बने, तो उसके भी दिमाग में ऐसा नहीं था पूरी तरह से कि सब कुछ छोड़ना है। सिर्फ 1 माह की आयु क्योंकि बची है और हमें भी पता चल जाए अगर, तो हम में भी उतना वैराग्य तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ फिर भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वैराग्य अलग चीज है, और एकदम से विरक्ति होना कि ठीक है अब जब छोड़ना ही है तो छोड़ो ये सब कुछ, है ना। एक उस भाव के साथ छोड़ना, और एक वाकई में मेरे कल्याण के लिए छोड़ना, दो डिफरेंट थिंग्स। ये कहना चाह रहे हैं कि कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व, है ना, इन भावों के रहते हुए भी जब छोड़ा जाए चीजों को, तो वह बेसिकली बाह्य का आडंबर है कि मैं करने वाला, मैं भोगने वाला, है ना, मैं स्वामी। चाहे वो शिष्यों के भी स्वामी बन जाए, गुरु, मैं गुरु, ये मेरा शिष्य है ना, ये मेरा मठ या मेरा संघ, मेरापन आ गया ना, स्वामित्व आ गया, तो वहां पर भी वो पूरी तरह छोड़ नहीं पाए। इसीलिए समाधि मरण इंपॉर्टेंट होता है ना, उसमें सब कुछ छोड़ना है। छोड़ दिया था ना उन्होंने। तो बहुत निस्पृहता थी, बहुत जबरदस्त। सबको बताया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं। उन्हें अलग जाना था अपने संग से, इनफैक्ट वो जा नहीं पाया अलग, लेकिन शरीर की कमजोरी से अपने संग से अलग नहीं जा पाए, तो पास भी नहीं आने दिया, क्योंकि मोह बढ़ जाता ना। और छोड़ ही दिया था आचार्य उन्होंने उनको ये भी पता है, उसको बता देंगे बहुत हल्ला। बहुत, वो तो अनकंट्रोल हो जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपन नेक्स्ट में कैरी ऑन करेंगे, आज का समय हो गया हमारा। अच्छा। एक पैराग्राफ है वो कर लेते हैं तो चलो। यह अनादि की इच्छाएं एक ही भव में दफन कहाँ हो सकती हैं। गलती बहुत कुछ सुधरी। जय वर्मा ने मुनि बनकर जो भोगों की इच्छा की थी, वैसी महाबल ने व्रतों के बिना मात्र संलेखना धारण करके नहीं की, इच्छा नहीं की। जय वर्मा में व्रत धारण किए, इच्छा भी की। अब संलेखना धारण की लेकिन इच्छा नहीं की। ठीक है, डिफरेंस है ना। वह तो मन के किसी कोने में छिपा संस्कार था जिसने एक भव और बढ़ा दिया था, वरना अणुव्रतों को धारण कर यदि गृहस्थ धर्म का अनुपालन कर संलेखना मरण करता तो निश्चित ही 8वें भव में मुक्ति का पात्र बनता। अब 9वें में बनना पड़ रहा है क्योंकि व्रत नहीं लिए थे। कोई बात नहीं, भव्य है, मुक्ति तो मिलेगी। पुरुषार्थ जो उन्नति की राह पर हो रहा है, किंतु 8वें भव में न मिलकर 9वें भव में मिलेगी। भोगों को न छोड़ना पड़े, इसलिए जो लोग मात्र ज्ञान मार्ग का सहारा लेकर अपने को आध्यात्म के शिखर पर बैठा लेते, भोग को न छोड़ना पड़े, क्या करें, सिर्फ ज्ञान मार्ग का सहारा, मतलब कि बस पढ़ लो। कुछ लोग सिर्फ पढ़ने में विश्वास रखते हैं ना, उनकी बात कह रहे हैं। अपने को आध्यात्म के शिखर पर बैठा लेते हैं, वे अंत समय में धड़ाम से गिरते हैं और भव भव के लिए मनुष्यत्व की योग्यता से भी हाथ धो बैठते हैं। मतलब क्या कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसी बातें बस बोलते रहना, तो उसमें अपना अकल्याण हो जाता है। उसे खाली बोलते नहीं रहना है, उसे करना भी है। हाँ, है ना। अपने को उस चारित्र के मार्ग पर आगे भी बढ़ाना है, ये कहना चाह रहे हैं। चारित्र हम अपना पालन नहीं, है ना, और सिर्फ बैठकर हम चर्चा करते रहे तो उसकी बात। उस शुष्क आध्यात्म की अपेक्षा यह सक्रिय आचरण अच्छा है
जो कम से कम अपने पुरुषार्थ से अपने संसार की सीमा तो बना लेता है। यह सक्रिय आचरण अच्छा है जो कम से कम अपने पुरुषार्थ से, तो जो समाधि मरण लिया पुरुषार्थ है, समाधि मरण पुरुषार्थ है ना, तो पुरुषार्थ से अपने संसार की सीमा बनाए। संसार की सीमा मतलब अब 8 भव बाद 9 भव बाद खत्म, समाधि मरण से 7-8 भव मैक्सिमम बचते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। हो गया यही तक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उनका एक भव और कंप्लीट कर लिया। अभी जो नेक्स्ट है ना वो बहुत अच्छा है, लिलितांग देव का, वो देखने लायक है, सुनने लायक है। 10वां हाँ, है, 10वां 10वां तो ये था महाबल का 10वां हो गया, था। तो अब 9 पे शुरू हो जाएगा। चलिए 10वां जयवंत कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो रोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम का।